दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक भी है। अभी के टाइम में पाई नेटवर्क को लेके मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। बहुत सारे पाइनियर्स खुश हैं इसमें अपनी माइनिंग करके और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड है कि पाई नेटवर्क फ्यूचर में कोई भी वैल्यू नहीं देगा, पाई नेटवर्क फ्रॉड है, इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बट आज की वीडियो के अंदर आप सभी को पता लगने वाला है जो एक बहुत बड़ा आर्टिकल आ चुका है, सीबीडीसी सक्सेसफुली लॉन्च ऑन पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन। जो कंट्री होती है वो एक बैंकिंग सिस्टम होता है और बैंकिंग सिस्टम के अंदर दो बैंकिंग सिस्टम होते हैं। जो आपका एक होता है ऑफलाइन जो कि नॉर्मल करेंसीज को रिलीज करता है और एक होता है सीबीडीसी, ठीक है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज को रिलीज करता है जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज आती हैं। तो कहने का मतलब ये है जो भी क्रिप्टो करेंसीज सीबीडीसी के अंदर लिस्टेड होंगी वो अंडर द गवर्नमेंट होगी और वो सेफ होगी। और इसी चीज़ को लेके बहुत बड़ा आर्टिकल आ चुका है कि कौन कौन सी कंट्री इस चीज़ को सपोर्ट करेगी और किस तरीके से करने वाली है, पाई नेटवर्क की कितनी ट्रांसपेरेंसी है, क्या सर्विसेज है, क्या सिक्योरिटीज़ है, सारी की सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी। इसकी ब्लॉकचेन कैसे काम करेगी और आप सभी आज की वीडियो को देखने के बाद बोलोगे हाँ गाइस कि पाई नेटवर्क एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उसके साथ यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से मतलब जो भी चीज़ें आपको उस आर्टिकल में देखने को मिलेगा हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो वीडियो को सभी को शुरू से लेके एंड तक देखना है जिससे कि आपको एक्चुअल चीज़ें क्लियर होंगी कि पाई नेटवर्क करना क्या चाहता है और पाई नेटवर्क ने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर चुका है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आप सभी को बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं न्यूज की तरफ। यहां पे बताया जा रहा है आर्टिकल के अंदर सीबीडीसी सक्सेसफुली लॉन्च ऑन पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन शोकेसिंग एडवांटेजेस इन ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। तो यहां पे तीन चीजों की बात की जा रही है इंपॉर्टेंट, जो है ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए। और बताया जा रहा है पाई नेटवर्क हैज अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद द सक्सेसफुल लॉन्च एंड फुल ऑपरेशनल स्टेटस ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑन इट्स ब्लॉकचेन। जो पाई नेटवर्क है इसने एक सक्सेसफुली अचीव कर लिया है और एक जो माइलस्टोन होता है वो भी कंप्लीट कर लिया है सीबीडीसी के साथ, जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, वो भी अपनी ब्लॉकचेन के साथ, क्योंकि पाई नेटवर्क अपनी ब्लॉकचेन के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दिस अचीवमेंट्स रिप्रेजेंट अ मेजर लीप फॉरवर्ड इन द इंटीग्रेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद इन सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर अभी जो ब्लॉकचेन और इन सभी टेक्नोलॉजीज की बहुत कमी है, बट ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पाई नेटवर्क की जितनी अभी ऑडियंस है, जितने पाइनियर्स हैं, एक बहुत बड़ी पाइनियर्स हैं। और इसके जो एक न्यू एरा है जो अभी मार्केट के अंदर क्रिएट हो चुका है पाई नेटवर्क को लेके, और जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रांसपेरेंसी को लेके, सिक्योरिटीज को लेके और उसके साथ इंटरप्रेबिलिटी को लेके, मतलब कि लोगों को पता चलना चाहिए कि जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, उसकी हर चीज बहुत सेफली किया जा रहा है। क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी की अगर ब्लॉकचेन अच्छी नहीं होगी, नोट्स अच्छे नहीं होंगे, वॉलेट्स अच्छे नहीं होंगे, तो उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि वो आपका जो डेटा है, जो पर्सनल डिटेल्स हैं, वो भी सिक्योर नहीं रहेंगी, आपकी ट्रांजैक्शन भी सिक्योर नहीं रहेंगी, वो कभी भी गायब हो सकती हैं या कभी भी वो फ्रॉड कर सकती है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा रहा है और सीबीडीसी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। With the CBDC now live on the Pi network blockchain, the decentralized nature of the network comes to the forefront, showcasing its ability रिवोल्यूशनाइज ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम। आप सभी को पता है पहले का जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो नॉर्मल बैंकिंग को लेके चलता था और फिएट करेंसी के बिहाफ पे चलता था। मतलब कि अभी धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है। पहले बार्टर सिस्टम था, फिर उसके बाद कॉइन्स आए, फिर आपको रुपीज़ वगैरह देखने को मिला, नोट वगैरह देखने को मिला, फिर डेबिट कार्ड वेबिट कार्ड आने लगा, नेट बैंकिंग आना शुरू हो गया, फिर यूपीआई वगैरह हमने देखना शुरू किया। और ऐसे करते करते अभी क्रिप्टो करेंसीज पे सारी बातें आ चुकी हैं और आने वाले टाइम के अंदर आपको एनएफटीज वगैरह भी देखने को मिलेंगी, ब्लॉकचेन वगैरह भी प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगी इन अ फॉर्म ऑफ अ पेमेंट। ठीक है, इसी चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। और उसके साथ बताया जा रहा है एट द कोर ऑफ द माइलस्टोन लाइज अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन मॉनेटरी सिस्टम। और एक ही नया लेवल होगा ट्रांसपेरेंसी का, क्योंकि आज आप सभी को बता दूं कि इससे पहले जब हम शेयर मार्केट के अंदर भी पैसा लगाया करते थे बहुत सालों पहले, जब वो स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर भी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी
ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। धीरे धीरे करके हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी आई, क्योंकि जब पहले शेयर खरीदने जाना पड़ता था तो एक लोकेशन पे जाना पड़ता था, फिर जाके खरीदना पड़ता। जैसा कि आपने 1992 के स्कैम में आप सबने देखा होगा किस तरीके से वेब सीरीज के अंदर बताया गया है। और अभी की हम बात करें फाइनेंशियल या जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारा कुछ हम अपने फ़ोन से कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सारी जो डिटेल्स होती है कि मार्केट कितने रुपए से ऊपर गई, कितने पैसे से डाउन में गई, हर एक चीज़ आप अपने फ़ोन पे ऑन द स्क्रीन कुछ भी टाइम पे देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। बट ऐसा पहले पॉसिबल नहीं था। और बताया जा रहा है द CBDC कंपेबिलिटी विद डाइवर्स पेमेंट प्लेटफॉर्म ओपन्स अप अ न्यू एवेन्यू फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। और जिस तरीके से CBDC इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है तो इनको भी, कंट्री को भी, और भी जो नए नए पाइनियर्स जो जुड़ते हैं उनको भी एक अच्छी ग्रोथ मिलती है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें कोलैबोरेशंस देखने को मिलते हैं, अनलॉकिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ नहीं होती, आपके साथ कंट्री की भी ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक लेवल पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और जो नए नए ब्रांड्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं, इसके थ्रू कोलैबोरेशंस भी करती हैं और उसके साथ ड्राइविंग ग्लोबल ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है। और बात की जाए जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है, एज द पाई नेटवर्क कंटिन्यूज टू इनोवेट एंड इवॉल्व द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ CBDC सर्व एज अ टेस्टमेंट टू द नेटवर्क कमिटमेंट टू शेपिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। तो ये जिस तरीके से कमिटमेंट की बात कर रहे हैं CBDC के साथ, तो फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर आप सभी को इसके अंदर बहुत ही सिक्योर देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम के अंदर जितने भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज होंगी वो CBDC के अंदर ही रजिस्टर कराएंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी शेयर मार्केट के अंदर निफ्टी 50 के अंदर आपको टॉप 50 के शेयर्स देखने को मिलते हैं, वो सारे रियल ऑथेंटिक शेयर्स होते हैं जो कभी भाग नहीं सकते। और उसके साथ अगर आप उसमें पैसा लगा हो तो आपका पैसा बढ़ सकता है, आसमान छू सकता है, या बिल्कुल आपको डाउनफॉल में ले जा सकता है। बट कंपनी भागने का कोई रिस्क नहीं होता। बट क्रिप्टो करेंसीज में क्या होता है कि आपका पैसा डूब सकता है या बढ़ सकता है, ये तो नॉर्मल बात है। बट कंपनी या जो क्रिप्टो करेंसीज होती है वो भी भाग सकती हैं। और क्योंकि यहाँ पे इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते। और जो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं फ्रॉड्स के थ्रू, जैसे दुबई की हम बात करें, दुबई के अंदर भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज को लॉन्च किया जाता है डेली बेसिस पे, USA के अंदर भी लॉन्च किया जाता है और इंडिया के अंदर भी बहुत सारी लॉन्च किया जाता है। तो मैक्सिमम लोग फ्रॉडर्स भी होते हैं जो कुछ टाइम के लिए आते हैं प्लानिंग करके कि हम 2 से 3 महीने रहेंगे और हम पहले यूजर्स को भरोसा देंगे, फिर जाके हम बहुत बड़ा स्कैम कर लेंगे। तो ऐसा एक दो क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ने ऐसा किया है। तो इसीलिए CBDC को बनाया जा रहा है जो कि एक अच्छी चीज़ों पर फोकस करे। जैसे इंडिया में अभी E-रुपीज़ आपने सुना होगा, तो ये आप यूज़ कर सकते हो और उसके साथ जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होंगी वो भी इस चीज़ को एज अ यूज़ करेंगी। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जा रही है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो बताया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी एट द कोर, वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन लाइज इन द एनहेरेंट ट्रांसपेरेंसी। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर उसकी ट्रांसपेरेंसी, कि वो अपने ब्लॉकचेन्स के बारे में क्या बताता है, अपनी टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या बताता है, रोड मैप क्या करने वाला है। द CBDC ट्रांजेक्शन एंड ऑपरेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स, एक्सेसिबिलिटी ऑथोराइज्ड पार्टीज इंक्लूडिंग रेगुलेटरी एंड ऑडिटर्स। जितने भी उनके फाउंडर्स हैं, जितने भी रेगुलेटर्स हैं, जितने भी उन्होंने गवर्नमेंट्स अप्रूवल्स लिए हैं, सभी चीज़ों को उनको मार्केट में शो करना पड़ेगा। जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के बारे में भी बताया था कि हमने अपने आप को प्रॉपर पेटेंट करा लिया है, हम लीगल टर्म्स के अंदर वेरीफाई हो चुके हैं। तो इन चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज अपने वाइट पेपर में मतलब बताती भी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें में वाइट पेपर में लिखा भी होता है कि हमने किन किन चीज़ों से वेरीफाई कर लिया है, क्या क्या चीज़ें हमने मतलब ट्रस्ट वर्दी है, जिस वजह से आप हमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉडेंटल एक्टिविटीज़ एंड इंश्योरिंग द इनहेरिटी ऑफ द करेंसी सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज आपने मार्केट में ऐसी भी देखी होंगी जिसके प्राइजेस 100, 200, 300, $500 भी होगा, बट उसकी जो मार्केट कैप होती है, जो वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल कम होता है, मतलब वो मैच ही नहीं करता, मतलब वो फ्रॉड होती है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज रियल तभी होती हैं क्योंकि जो उसका प्राइस होता है उसके हिसाब से जो उसका मार्केट कैप होता है, इनकी एक कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट कैप बैठता है। ऐसा नहीं कि मार्केट कैप है नहीं और आपने प्राइस बहुत ऊपर कर रखा है, तो ये पॉसिबल ही कैसे है। तो ये मैक्सिमम केसेस में फ्रॉड्स होते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको समझना पड़ता है और इसीलिए ट्रांसपेरेंसी
वर्ड को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है पाई नेटवर्क के साथ। और जो नेक्स्ट चीज़ है अनपैरेलल सिक्योरिटी मेजर्स, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो आपको बताया जाता है पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर बोस्ट रोबोस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मेकिंग इट्स रेजिस्टेंस टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू टेम्परेचरिंग अटेम्प्ट्स। तो यहाँ पे जो रोबोस्ट सिक्योरिटी होती है उसकी बात की जा रही है, उन प्रोटोकॉल्स की बात की जा रही है। द यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम एंड कॉन्शियस मैकेनिज्म एंश्योर द सीबीडीसी रिमेन प्रोटेक्ट फ्रॉम पोटेंशियल साइबर थ्रेट्स। जितने भी साइबर थ्रेट्स होते हैं, जितने भी हैकर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, उन सभी से आपको ये बचाने का काम करता है। क्योंकि आप खुद सोचो, जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होती है, और आपके जो सिस्टम के अंदर अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो और किसी स्कैमर का आपके पास लिंक आता है, और वो ऑब्वियसली सी बात है आ ही जाएगा, क्योंकि आप ट्विटर पे ज्वाइन हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो, आपने बहुत सारे मतलब कि क्रिप्टो करेंसीज के बाय कर रखा है, तो कभी ना कभी आपको लिंक्स वगैरह आते हैं। तो उन सभी सिचुएशन में आपको समझना पड़ता है कि फ्री के एयर ड्रॉप्स क्या है, रियल एयर ड्रॉप्स क्या है, रियल क्रिप्टो करेंसीज क्या है। तो वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स जब देते हो तो सब कुछ सोच समझ के दिया करो, क्योंकि एक छोटी सी गलती करोगे तो आपको ये साइबर थ्रेट्स वगैरह देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ को बताया जा रहा है कि जो सीबीडीसी है वो आप सभी को सिक्योर और इंश्योर करेगा, आपका सेफगार्ड बनेगा आपके नेशन का, आपकी इकोनॉमी का, जिससे कि आप इजीली कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी ट्रेडिंग कर सको। और जो नेक्स्ट चीज़ है इंटरऑपरेबिलिटी टू ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्लॉकचेन है वो अनेबल्स करती है सीमलेस इंटीग्रेशन। ठीक है, जहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, वो कितना आपके लिए अच्छा है। ये नहीं कि प्लेटफॉर्म दे दिया बट प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, प्लेटफॉर्म चार्जेस देने हैं आपको, फॉरेक्स चार्जेस देने हैं, या कोई आपको और भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें देनी है। तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता, मतलब वैसे बनता है कोई भी चीज़। अगर यूपीआई आज की डेट में चल रहा है वो इतना पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे हम पेमेंट करते हैं बट कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते, इसीलिए वो बहुत अच्छा सबको लगता है। और हम नेसेसरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो 1 रुपये के हो या 10 रुपये के हो या लाख रुपए के हो, हम सिंपली उसको बाय कर सकते हैं और हमें 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता, और ऊपर से हमें कैशबैक वगैरह भी मिल जाता है अगर आप पेटीएम वगैरह से करते हो या किसी और मेथड से करते हो तो। और सीबीडीसी कंपेटिबिलिटी विद द वैरायटी ऑफ पेमेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन ओपन न्यू एवेन्यूज़। तो यहाँ पे नए नए चीज़ों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और नए नए लोग इसमें जुड़ेंगे। जिस तरीके से अभी जैसे सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हो गया, लोग यूट्यूब के बारे में पहले नहीं पता था, अब यूट्यूब को यूज़ करना बहुत ईजी हो गया है, और उसके साथ व्हाट्सएप यूज़ करना यूजी हो गया है, यूपीआई हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, जितने भी पेमेंट मेथड है ये सारी चीज़ें आज की डेट में सभी लोग इजीली यूज़ कर पाते हैं। तो इसी चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है, किस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ के अंदर चीज़ें बढ़ रही हैं, और यहाँ पे जो सीबीडीसी है वो किस तरीके से पाई नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, क्या क्या चीज़ें करने वाला है। और सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट चाहती है कि पाई नेटवर्क को सपोर्ट करना, ऐसा नहीं है। पाई नेटवर्क अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें लीगल तरीके से कर रहे हैं, और हमारे जो भी सिक्योरिटी मेथड्स हैं, जो गवर्नमेंट आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें हम वेरीफाई कर रहे हैं, देन वो सबमिट करेंगे और गवर्नमेंट उसको प्रॉपर चेक करेगी और एक सिक्योरिटी अमाउंट लेगी। बाय द वे, मान के चलो पाई नेटवर्क भाग जाता है या कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, तो उस सिचुएशन में जितने भी यूजर्स का पैसा होगा, या जितने भी, अभी तो पैसा बनेगा नहीं क्योंकि अभी तो नॉर्मल फ्री माइनिंग हो रही है, मान के चलो इसका बहुत अच्छा प्राइस आ जाता है, आपको प्रॉफिट भी होता है, फिर एकदम से वो लॉस करके निकलने की कोशिश करती है, तो उस सिचुएशन में जो सिक्योरिटी अमाउंट गवर्नमेंट के पास होगा वहाँ से आप सेफली अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में वो भागेगा भी नहीं। बट अभी क्या है कि ये सीबीडीसी को उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है, अब धीरे धीरे करके बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो फिएट करेंसी है, आप खुद देखो, आप नोटों का जो लेन देन होता है हम बहुत अब कम करते हैं, मैक्सिमम हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि वो सिंपल लगती है और उसमें हमारे सारा जो रिकॉर्ड्स होता है हमें दिख जाता है कि हमने कितने तारीख को किसको पैसे दिए थे। और इससे आप खुद देखो, किसी को हम हैंड टू हैंड पैसे दे रहे हैं तो वो एक पता नहीं चलता एक तरीके से, आपको म्यूचुअली तो पता होता है कि आपने उसको पैसा दिया, उसने पैसा लिया है, बट इन अ फॉर्म ऑफ कि रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम फ़ोन पे या किसी ऐसे मेथड से पैसे भेजते हैं तो उसका नाम वगैरह भी शो करता है, कितने टाइम पे दिया, कितना पैसा दिया, तो एक प्रॉपर आपको एक लेजर देखने को मिलता है, एक रिकॉर्ड देखने को मिलता है। इसी चीज़ की यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें हैं, और ये सारी चीज़ें जब वेरीफाई करेगा तो गवर्नमेंट के अंडर आएगा, तो आपको सेफली कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे इसी चीज़ को लेके बहुत ही डिटेल में और भी चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया। सो दोस्तों, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा मैक्सिमम चीज़ें, क्या यहाँ पे बोलना की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या बोला जा रहा है। और अगर आप हमारी वीडियो पे अभी तक बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।